हमारे शरीर में कैमरे की तरह काम करने वाले ऑर्गन्स यानी आइज का बहुत महत्व है। डायबिटीज का इफेक्ट इन पर भी होता है, जो एक प्रकार का डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन है, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में डायबिटीज और आइज का क्या रिलेशन है उसके बारे में जानेंगे। हमारे ऑर्गन्स आइज में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कॉर्निया, लेंस, आइरिस, रेटिना, इन सभी पार्ट्स पे डायबिटीज का इफेक्ट होता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट होता है रेटिना पे, जिसे कॉमन लैंग्वेज में आँख का पर्दा कहते हैं। जो हमारा रेटिना होता है उसमें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है। इन ब्लड वेसल्स पे जब डायबिटीज का इफेक्ट होता है तो छोटे छोटे स्वेलिंग्स आती है बलून की तरह, जिसे माइक्रो एन्यूरिज्म कहते हैं। अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो फिर ये माइक्रो एन्यूरिज्म्स बढ़ते हैं और फिर एक समय के बाद इनके फटने पर ब्लड का रिसाव होता है। ये ब्लड या तो रेटिना या आइज के दूसरे पार्ट्स में भी जा सकते हैं। इन ब्लड्स के रिसाव के बाद पेशेंट का जो विजन है वो कम होता है या फिर कंप्लीट विजन लॉस का भी खतरा रहता है। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी कंप्लीट होने पे एक विजन लॉस का खतरा होता है। तो पेशेंट को जरूरी है कि अपना एनुअल चेकअप में अपने आइज का चेकअप जरूर कराएं। डायबिटीज और आइज ये रिलेशन बहुत सारे पेशेंट्स को पता नहीं, या फिर आइज का चेकअप करना कितना इम्पोर्टेंट है ये पता नहीं होता है। पेशेंट को कहने पर भी वो कहते हैं कि हमें कोई भी तकलीफ नहीं है। बट ये समझना पड़ेगा कि अर्ली स्टेज में जब बलून या माइक्रो एन्यूरिज्म्स बनते हैं रेटिना पे, तब तक विजन पे इफेक्ट नहीं होता है। विजन या रोशनी पे इफेक्ट जब होता है तब वो काफी लेट स्टेज होती है। उस समय में फिर उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। इसलिए रेगुलर चेकअप से अगर स्टार्ट में ही माइक्रो एन्यूरिज्म्स या वेसल्स के अंदर जो फूलापन है उसको अगर देखा जा सके तो उसको फोटोकोएगुलेशन के जरिए रिवर्स किया जा सकता है। इसीलिए रेगुलर चेकअप करना और अपने आइज का एनुअल चेकअप कराना डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका एक और इम्पोर्टेंस भी है। जो ब्लड वेसल्स हमारे आइज में होती है वैसी ही सिमिलर ब्लड वेसल्स हमारे किडनी, हमारे हार्ट, हमारे ब्रेन में होती है। तो अगर किसी पेशेंट के ब्लड वेसल्स में इफेक्ट दिख रहा है डायबिटीज का आइज के अंदर, ये सिग्निफाई करता है कि उस पेशेंट के हार्ट या किडनी के ब्लड वेसल्स में भी प्रॉब्लम्स होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट को बाकी ऑर्गन्स डैमेज से भी बचाया जा सकता है।